मैं नहीं मानती इसे अपने घर की बहू। माँ जी मैं इससे शादी कर चुका हूँ, अब मैं इसे ऐसे तो नहीं छोड़ सकता ना। क्या जादू कर दिया है मेरे बेटे पर, जो मेरे मना करने के बाद भी इसने तुझसे शादी कर ली? माँ जी। चुप कर, अपने मुंह से मत बोल मुझे माँ जी। मैं कोई तुम्हारी माजी वाजी नहीं हूं। और तुमने एक बार भी नहीं सोचा कि एक अनाथ लड़की जिसके आगे पीछे कोई भी नहीं है उससे शादी कर रहा है? हाँ, रिया के मम्मी पापा बचपन में चल बसे थे, उसमें रिया का क्या दोष है? सारा दोष इसी का है जो इसने तुझे मेरे खिलाफ कर दिया। कान खोलकर सुन ले, मेरे बेटे ने तुझसे शादी जरूर कर ली है, पर तू इस घर की बहू कभी नहीं बन सकती है। रिया, तुम माँ जी की बातों को बुरा मत मानना। माँ जी दिल की बुरी नहीं है, बस वो पापा के जाने के बाद अकेले मुझे पाला है, बस थोड़ी सी चिड़चिड़ी हो गई। तुम टेंशन मत लो, मैं हर कोशिश करूंगी। मैं उन्हें अपनी माँ बना के ही रहूंगी। उन्हें मुझे खुशी खुशी अपनाना ही होगा। माँ जी चाय। बोला था ना कि मुझे माँ जी मत बोलो। तो फिर आप ही बता दीजिए क्या बोलूं। तुझे क्या लगता है चाय पिला देने से और हंस के बात कर लेने से क्या तू मेरे घर की बहू बन जाएगी? कभी नहीं। कोशिश तो कर ही सकती हूँ ना। कोई फायदा नहीं। कोई भी काम टाइम से नहीं होता इससे। अरे होगा भी कैसे, माँ बाप होते तो सिखाते ना। इसे इतना कुछ बोलती हूँ, कोई जवाब ही नहीं देती। लड़ने का तो कोई मौका ही नहीं देती है। मुझे लगता है मैंने तुम्हें इस घर में लाके बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी तो हमारी शादी हुई है और अभी से तुम्हें कितना कुछ सुनने को मिल रहा है। नहीं संजू, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने तो एक अनाथ को घर दिया है, परिवार दिया है, माँ दी है, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ आपकी इस सब चीज़ों के लिए। रिया तुम किस मिट्टी की बनी हुई हो? रिया रात के 3 बजे हो गए, तुम सोए नहीं? वो मुझे नींद नहीं आ रही थी। क्यों, अभी ठीक है? कोई बात तो नहीं? नहीं नहीं, कोई बात नहीं। तुम सो जाओ, सुबह ऑफिस जाना है ना। मैं भी सो जाती हूँ। सो जाओ। संजू उठो, 8:30 बज गए हैं। ऑफिस भी जाना है और घर का सारा काम करना है। बहुत लेट हो गया, उठो ना। कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे काम में हेल्प करा दूँ, सब हो जाए। चलो।
अरे वाह, आज तो उल्टी ही गंगा बह रही है। पति से काम करवाया जा रहा है। महारानी जो है टाइम से उठेगी तभी तो कुछ करेगी। कब तक बर्दाश्त करोगी? ना खुद कुछ बोलती हो ना मुझे कुछ बोलने देती हो। संजू, मैं बचपन से माँ के प्यार के लिए तरसी हूँ और अब जब वो मुझे मिल गई है तो मुझे बहुत खुशी है। भले ही वो मुझे हमेशा डांटती रहती है पर मुझे उनकी बातों का बुरा नहीं लगता। कम से कम उनका हाथ तो मेरे सर पे है और मुझे पूरा यकीन है कि एक न एक दिन वो मुझे गले लगाएंगी और इस घर की बहू मान लेंगी। वो तुम्हें अपना लेंगी? अरे वो तुम्हें दुश्मन समझती है। ये गलतफहमी निकाल दो कि वो तुम्हें कभी अपनाएंगी। संजू, तो उनकी भी तो सोचो ना। उनके कितने सपने होंगे अपने बेटे की शादी को लेकर, और हमने अचानक से ऐसे मंदिर में शादी कर ली। उनके तो सारे सपने टूट गए। उन्होंने क्या क्या सोचा होगा कि अपनी पसंद की बहू लाएंगी, और बहू कौन आई? एक अनाथ। भैया, नहीं समझो, ये एक बेटे की परीक्षा है जो एक माँ ले रही है, और मुझे इस परीक्षा को पास करके अपनी माँ को पाना ही होगा। और एक अनाथ होने का दर्द मैं जानती हूँ। ये लड़की कितना प्यार करती है मुझे, कितनी इज्जत करती है मेरी। मैं इसकी इतनी बेइज्जती करती हूँ, सब कुछ सहती है सिर्फ इसलिए कि मैं इसे गले लगा लूं। और मैं क्या कर रही हूँ उसके साथ? अरे शादी तो मेरे बेटे ने की इससे, इसमें इसकी क्या गलती है? नहीं, मैं ये ठीक नहीं कर रही उसके साथ। बेटी रिया, तू आज से अनाथ नहीं है, मैं हूं तुम्हारी माँ। क्या बोला माँ जी आपने? हाँ बेटी, मुझे माफ कर दे जो मैं तेरा प्यार और तेरे आंसू नहीं देख पाई। लेकिन खबरदार, जो आज के बाद अपने आप को अनाथ कहा तो मैं हूं ना तुम्हारी माँ। बस बस, बहुत रोना धोना हो गया। तुझे ऑफिस भी जाना है, तू तैयार हो जा। आज मैं नाश्ता बनाऊंगी अपनी बेटी के लिए। नहीं नहीं, मैं आज ऑफिस नहीं जाऊंगी। अगर ये कोई सपना हुआ और मैं ऑफिस से आई तब तक ये टूट गया तो नहीं। आज तो मुझे मेरी माँ मिली है, माँ का प्यार मिला है। आज मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मैं पूरा दिन अपनी माँ के साथ रहूंगी।